सो हेलो एसओएससी लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि आज की वीडियो में मैं बेटा आपको बताने वाला हूँ जो क्लास 11 के लिए ह्यूमैनिटीज़ के सिलेबस है, आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं इसी में बता दूंगा आपको, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की कौन कौन से आपको ज़्यादा जरूरी पढ़ ले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको सबसे पहले करनी है इसमें मेंटल एबिलिटी। सिलेबस में क्या है, देखो मेंटल एबिलिटी एक्चुअली ये जो सिलेबस है ना, ये पिछला वाला जो सिलेबस था उससे रिलेटेड ही आएगा। जो जितना भी है 90% तो उससे रिलेटेड ही आएगा। बाकी है ना जो सिलेबस और भी इस वेबसाइट पर आएगा वो मैं बता देता हूँ, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा और भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन बेटा जो अभी जो टाइम निकल रहा है उसके लिए आपको मेन टॉपिक क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है ह्यूमैनिटीज़ के लिए, आपको इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ। माइक कनेक्ट किया, हाँ, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, मेंटल एबिलिटी को रेडी कर लीजिए। मेंटल एबिलिटी आपको पढ़नी है और आपको क्या करना है, जो आपकी 10th की बुक है, 10th की और 9th की, ये दोनों बुक की एसएसटी है ना, जो अच्छे से पढ़ लो। एसएसटी पे ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि देखो ह्यूमैनिटीज़ में सारा एसएसटी के ऊपर ही सारा बेस्ड है ना। तो ह्यूमैनिटीज़ में आपको एसएसटी में जाना है, जो भी आपकी आर्ट साइड होती है जैसे इसे कहते हैं, है ना। और आपको मतलब कि 10th का सारा कोर्स पढ़ लेना है आपको, जो भी है आपका, लेकिन एसएसटी पर ज़्यादा फोकस रखना, इससे ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और मेंटल एबिलिटी ज़रूर तैयार करके रखनी है आपको। अगर मेंटल एबिलिटी तैयार नहीं रखोगे तो कम से कम आपके कई सारे मार्क्स आपके घट सकते हैं इसमें। तो बिल्कुल इस बात की चिंता मत करना और हमेशा बस लगे रहो काम करने पर। ठीक है, तो आइए बताता हूँ मैं आपको मेंटल एबिलिटी में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखो मेंटल एबिलिटीज़ के जो टॉपिक हैं आपके वो क्या क्या हैं। आपको क्या पढ़ना है मेंटल एबिलिटी में, सीरीज पढ़ना है, एनालॉजी पढ़ना है, और ऑड वन आउट पढ़ लेना आप, और मिरर इमेजेस, नंबर ऑफ शेप्स, इसके एडवांस क्वेश्चंस भी कर लेना। ठीक है, आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे वाले क्वेश्चंस, और मार्केट में बुक्स भी मिलती हैं इसकी तैयारी की, तो आप कर सकते हैं। रीजनिंग कहते हैं इसको, मेंटल एबिलिटी को आपको पता ही होगा। ठीक है, और क्या है, वाटर इमेजेस पढ़ लेना, और डायग्रामेटिक पजल डायग्रामेटिक पजल, और कोडिंग डिकोडिंग, और सिलोजिज्म, ये आई है। ठीक है, ये सिलोजिज्म और मिसिंग नंबर, स्टेटमेंट एनालॉजीज, सिंबल सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्शन सेंसेस, और आपका वेन डायग्राम हो गया। क्यूब एंड डाइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यूब एंड डाइस के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और आपका ये डिस्टेंस, टाइम, क्लॉक, कैलेंडर, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो मेंटल एबिलिटी अच्छे से रेडी कर लेना अपनी, फिर हम बढ़ते हैं। देखो आगे जो आपको एसएसटी पढ़नी है ना, एसएसटी में मेन टॉपिक क्या होंगे आपके, उस पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि देखो एसएसटी पे ही बेस्ड होती है, तो इसी से ही क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत मैथ की भी तैयारी रखना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये देखो मैंने यहाँ पर हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में लिख रखा है। ये जो चैप्टर्स हैं आपकी बुक्स के, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर्स हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक, सबसे पहले सोशल साइंस की बात करें, इसमें आ जाता है पहला इकोनॉमिक आता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो इकोनॉमिक में देखो सबसे पहले आ जाता है आपका ये अ फ्यू इंट्रोडक्टरी वर्ड्स फॉर टीचर। अच्छा, ये तो है आपका चैप्टर जो पहला वाला हो जाएगा, डेवलपमेंट, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, विकास बोलेंगे। विकास, भारतीय अवस्था के क्षेत्र, आप इन चैप्टर्स को देख सकते हैं। ये वाले चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट में से थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेना। ठीक है, और ये जो आपके ये सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के बारे में अच्छे से पढ़ना। मनी क्रेडिट, इस सब के बारे में अच्छे से पढ़ना है आपको। और कंज्यूमर राइट्स के ऊपर है ना, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस बनेंगे, तो इसको 101% करके ही जाना। जो राइट की बात की गई है इसमें, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। ये उपभोक्ता के अधिकार क्या होते हैं, उपभोक्ता क्या होता है, अच्छे से करना। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। इकोनॉमिक में आपको सिर्फ ये क्या है, देखिए 5 चैप्टर करने हैं। 5 चैप्टर देखो ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, अगर एक दिन में आप एक चैप्टर भी क्लियर करोगे तो 5 दिन में 5 चैप्टर क्लियर होते हैं। ठीक है, अगर आप 2 दिन भी लगाते हो तो 10 दिन में हो जाएंगे। ठीक है, 10 दिन में क्लियर हो सकता है आपका ये वाला इकोनॉमिक सेक्टर। तो बाकी चलते हैं अपने अगले वाले पर। अगला वाला देखिए क्या है, ज्योग्राफी का जो कंटेंट है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए इसके कुछ चैप्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, और कई बच्चों की क्वेरी ये भी रहती है कि सर डिलीटेड सिलेबस भी पढ़ना है या नहीं पढ़ना। बेटा देखो एंट्रेंस एग्जाम है, क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ सकता है, आप डिलीटेड सिलेबस को भी पढ़ो। ठीक है, कुछ भी मत छोड़ो, क्योंकि बेटा जो हमें तैयारी करनी है 100% नहीं 110% तैयारी करनी है।
अगर आप 100% की तैयारी करते हैं, जब आपके 80% नंबर आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आपका जो भी है ये आपको अच्छे से पढ़ना है। रिलेटेड सिलेबस भी पढ़ डालो यार, जितना हो सके उतना पढ़ो, ठीक है। बस वही है कि जो स्टडी है ना एक समुद्र की तरह है, उसमें वो बहुत बढ़िया है, वो उसकी कोई गहराई नाप ही नहीं सकता, ठीक है। तो ध्यान रखना, और एग्रीकल्चर के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। वाटर रिसोर्सेज हो गया, ये देखो रिसोर्सेज डेवलपमेंट, फॉरेस्ट वाइल्ड रिसोर्सेज, और मतलब सस्टेनेबल रिसोर्सेज, ये सब बहुत सारे हैंगे। वाटर रिसोर्स हो गया आपका, और एग्रीकल्चर हिंदी में भी दे रखा है आपका, यही सब देखिए, ये चैप्टर्स हैं सारे के सारे। और ये आ जाएगा आपका मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और लाइफलाइन ऑफ नेचुरल इकोनॉमी, ठीक है। आप इन सबको अच्छे से पढ़ लेना। हिंदी में भी यहाँ पर दे रखे हैं, ये देखिए, दोनों में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं हिंदी में भी पढ़ लीजिए, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। और देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आपकी जो हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री की बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हिस्ट्री में देखिए आप क्या क्या पढ़ सकते हैं। आप हिस्ट्री मतलब कि जो एसएसटी पोर्शन है ना, उसको आप पूरा रखो। एसएसटी पोर्शन में कुछ भी मत छोड़ो, क्योंकि बेटा आप ह्यूमैनिटीज में एडमिशन लेने जाने हैं क्लास 11th में, ठीक है। आसान तो पढ़ने वालों के लिए आसान है, ना पढ़ने वालों के लिए तो सब कुछ कठिन ही होता है, ठीक है। लेकिन आप तो पढ़ने वाले बच्चे हो, इंटेलिजेंट बच्चे हो, तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका, इसमें आप सिंपली इसमें देख सकते हैं हिस्ट्री में जो टॉपिक्स हैं आपका, देखो हिंदी में यहाँ दे रखा है, ये यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, और भूमंडलीकृत विश्व का बनना, और औद्योगिकरण युग, और लास्ट चैप्टर होता है और क्या, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। और ये इंग्लिश में भी दे रखे हैं आपके, देखिए द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, और ये देखिए आपको दे रखे हैं यहाँ पर चैप्टर्स। तो अच्छे से बेटा इनको पढ़ लेना, ज़्यादा चैप्टर नहीं है, एक में 1 2 3 4 5, हाँ ये 5 चैप्टर है कम से। अगर आप एक चैप्टर को 2 दिन भी दोगे ना, तो ये मानिए आपका 1 महीने में ये सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, बिल्कुल। क्यों बेटा, आपको लगे रहना है इसमें, बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल लगे रहना, बिल्कुल टेंशन मत लेना किसी भी बात की, सिर्फ आपको पढ़ना है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप पढ़ते जाओ, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ते जाओ, और उसी तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, सिलेक्शन हो जाए। और बेटा अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो बिल्कुल इसको लाइक करो, और चैनल को यार सब्सक्राइब करते ही चलो, क्योंकि देखो आपके लिए है ना, मैं रोज़ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता हूँ, और आपका कोर्स भी मैं करवाता हूँ, ठीक है। 9th का करवा रहा हूँ, आगे 11th का भी करवाऊँगा। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा आपको बस ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको पढ़ना है बस। और आपको क्या करना है, बस लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, और सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि देखो शेयर करोगे तो सबको नॉलेज मिलेगी बेटा, ठीक है। और फ्री नॉलेज तो सबको चाहिए ही होती है, ठीक है। और हर जगह पहुंचा दो, मतलब गांव बस्ती सब में पहुंचा दो, है ना, जहां पर ये वीडियो जा सकती है, सबको नॉलेज मिलनी चाहिए और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और देखो अंत में आप क्या कह सकते हैं, इसमें अंत में आपका हो जाएगा इसमें ये नो अबाउट डोमेन के बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लेना एक बार, ठीक है। हमने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, ह्यूमैनिटीज़ क्या है, ह्यूमैनिटीज़ के बारे में वीडियो बना रखी है। ह्यूमैनिटीज़ में आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं, इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ना, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। और बाकी अपने सारे सब्जेक्ट्स पूरे रखना। पढ़ाई तो आपने अब कर ही रखी होगी 10th की, और 9th का भी आप पढ़ ही लेना, ठीक है। 10th का बताया मैंने, 9th का भी पढ़ लेना, जिससे आपके बेसिक्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, वीडियो को लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लो, नए हो तो सब्सक्राइब करो अभी के अभी। मुझे नहीं पता कैसे भी सब्सक्राइब करो, अपना कौन ही मार दो सब्सक्राइबर पर, सब्सक्राइब बटन पर, लेकिन बेटा कर दो इसको सब्सक्राइब, ठीक है, ताकि आपको आने वाली नॉलेज अच्छे से मिले। और प्रेस द बेल आइकन, और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।